ठुमके बाली, डीजे आई हरियाली, गाल से छलके लाली, डीजे आई हरियाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सभी महिला दर्शकों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। उमंग उल्लास से भरा ये त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आया है और हमारी ये भी कामना है। जी हाँ, तो आज बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में और ऐसे में हमारे साथ आज आपको बता दें कि साई अमित जी मौजूद है। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। तो आज हम बातचीत करेंगे हरियाली तीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये भी बता दें पंडित जी, क्योंकि इसको छोटी तीज भी कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है इसे, और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसको छोटी तीज कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तिथि आती है 15 दिन के बाद, उस तृतीया को बड़ी तीज कहते हैं। इसको हरियाली तीज कहते हैं और उसको हरताल का तीज कहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मतलब उत्तरी भारत में ख़ास तौर पे पंजाब के इलाके में, दिल्ली पंजाब और इस इलाकों में तो इसको भी मनाया जाता है, उसको भी मनाया जाता है, क्योंकि उत्सव है और ख़ास ज्योतिषीय गणना के हिसाब से हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं, तो मनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा त्यौहार है जो पारिवारिक प्रेम को बढ़ाता है। देखिए, होता क्या है इसमें, होता ये है कि इस त्यौहार पे स्त्रियाँ पार्वती जी की और शिव जी की पूजा करती हैं। पार्वती जी की और शिव जी की पूजा करती हैं, मतलब गौरी शंकर की पूजा करती हैं। और किस लिए करती हैं कि पति दीर्घायु हो, पति निरोगी हो, स्वस्थ रहे, मतलब अपनी मंगल कामना, अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए पूजा करती हैं। और ये बड़ा ही प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार पे मतलब लड़की अपने ससुराल आ जाती है तो अपने मायके को मिस करती होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब नई नई शादी हुई होती है तो उसको क्या किया जाता है कि ससुराल से मायके भेजा जाता है। मतलब ये नियम है, इससे लड़की मिस करती होती है अपने परिवार को। इतना आसान नहीं होता है एक दूसरे परिवार में एडजस्ट हो पाना। पूरी तरह से एक लड़की अपना जीवन मायके में जीती होती है और अचानक ससुराल चली जाती है, एकदम नए लोग, नए माहौल, नई जगह। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट होने के लिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसा समय चुना जाता है जिसमें लड़की अपने मायके जा सकती है। और ये मौसम तो बहुत अच्छा है, सावन का मौसम, आपको पता है कि हरियाली हो जाती है। गर्मी में व्यक्ति तड़पता होता है, उसके बाद बारिश का समय शुरू होता है और हरियाली शुरू होती है। हरे हरे पौधे होते हैं, हरी हरी मतलब चारों तरफ कलर्स होते हैं, तो एक ना अच्छा सा शुभ सा माहौल होता है। इसमें हल्की हल्की बारिश होती है सावन की। तो ऐसे समय पर अपने मायके जाती है, खुश होती है और उसके बाद फिर वहाँ समय बिता करके वापस लौटती है। तो कहा जाता है कि शादी के बाद पहला जो हरतालिका तीज आता है या हरियाली तीज आता है, वो अपने मायके में मनाना चाहिए। मतलब लड़की अपने मायके चली जाए और ससुराल से उसके लिए सामान भेजा जाए, मतलब श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान भेजना सबसे अच्छा होता है। और नहीं तो इसको सिधारा नाम दिया गया है, जो सामान भेजते हैं, मतलब ससुराल से लड़की को दिया जाए या मायके से दिया जाए, तो इस समय पर, इस फेस्टिवल पर उसको सिधारा कहते हैं। इसको इसलिए इसको सिधारा तीज भी कहते हैं जी। तो इसलिए क्या है, इसमें ससुराल से जब मायके में लड़की को दिया जाए तो लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा, प्यार आएगा कि देखो मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। तो ससुराल के साथ, ससुराल के लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए एक तरह से पारिवारिक तालमेल बिठाने के लिए, और जब ससुराल वाले लड़की के परिवार में जाते हैं तो उनके साथ भी मिलना जुलना होता है, तो आपसी प्रेम सौहार्द, पारिवारिक प्रेम सौहार्द बनता है इसमें जी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे मैरिड लाइफ को बेटर करने के लिए और मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और प्यारा संबंध बनाने के लिए ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है। और इसमें शिव जी की कृपा हो जाए, पार्वती जी की कृपा हो जाए तो फिर तो समझ लीजिए कि वो पक्का हो गया, स्टैंप लग गया। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है और इसको बहुत ही प्यार से स्त्रियाँ मनाती हैं, क्योंकि स्त्रियों को क्या चाहिए, स्त्रियों को तो बस सजने के लिए सामान चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, श्रृंगार आभूषण चाहिए, तो वो तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए स्त्रियाँ प्रसन्न होकर के बहुत खुशी खुशी मनाती हैं और इसका आनंद लेती हैं। और इसके साथ साथ शिव जी के ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, पार्वती जी के ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो इस बात को पक्का कर देती हैं जी। तो ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है जी पंडित जी। और ये भी चाहती हूँ मैं कि आप हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि पूजा की विधि आखिर क्या है। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत है कि आप कब करें। देखिए, तृतीया 10 तारीख को ही लग गई थी, 6:05, मतलब चंद्रमा के गणना के हिसाब से 6:05 पर तृतीया चालू हो गई थी।
लेकिन त्यौहार मनाने के लिए आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में बताया है कि जब कोई शुभ त्यौहार मनाते हैं सूर्योदय होना चाहिए। सूर्योदय पे जो तिथि पड़ती है वही मानी जाती है। तो अब 6:05 पे तो तृतीया लग गई थी, लेकिन सूर्योदय आज हुआ है 5:50 पे सूर्योदय हुआ। जैसे सूर्योदय हुआ और तृतीया तिथि थी, तो इसलिए सारा दिन को तृतीया माना जाएगा जी। अब चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आज तृतीया भी है, सूर्योदय के हिसाब से देखा है तो भी तृतीया है, तो इसलिए आज का दिन त्यौहार मनाने के लिए बहुत उचित है। तो अब सुबह से ही 5:50 से समय चालू हो चुका है। तो जो स्त्रियां बहुत कठोर करना चाहती हैं और बहुत कुछ किसी विशेष उद्देश्य से करना चाहती हैं, जैसे पति बीमार है या पति को तकलीफ है, पति के आयु में कमी आ रही है, किसी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि इतने साल नहीं जी पाएंगे या इतने साल ही आयु बची है, क्योंकि कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, तो ऐसे में तो बहुत कठिन कठोर मतलब ऐसा करिए कि पूरी तरह से अपने पाप को भी समाप्त कर पाएँ और इतने पवित्र हो जाएं कि आपकी बात शिव जी सुन सकें या पार्वती जी सुन सकें, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो पाप है ही पिछले जन्म का ना। तो फास्टिंग करने का मतलब ये होता है, मतलब व्रत का मतलब होता है आपने संकल्प किया कि मैं ये करूंगी, स्त्रियों ने कि मैं ये ऐसा पूजा करूंगी वैसे पूजा, लेकिन आप फास्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो उपवास होता है। तो उपवास में भी करूंगी, तो इसलिए जो स्त्री को लगता है कि उनको ज़्यादा आवश्यकता है पावर की, शक्ति की, वो फास्टिंग करके बहुत कठोर निराजिल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर इतनी पूर्व जन्म के कुछ पाप दोष आज शिवजी और पार्वती से आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया है कि सावन के सोमवार में बता रहे हैं कि शिवजी इस समय पर धरती पर आते हैं, भूलोक में आते हैं। तो जब शिवजी धरती पर मौजूद हैं तो आपको ये मौका है, चूकना नहीं चाहिए। आप प्रार्थना करके उनसे अपने पाप दोष का समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए उनसे प्रार्थना करके कृपा करके अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए कृपा करके मुझे पाप मुक्त करें, मेरी आत्मा तन मन धन और आत्मा से मुझे पवित्र करें, पाप मुक्त करें, इस तरह से प्रार्थना करें। तो जब आप कठोर तप के साथ, एक तरह से व्रत के साथ, उपवास के साथ जब आप विनती करेंगे तो थोड़ा पिघल जाता है किसी का भी दिल। अगर आप सामने वाले व्यक्ति बहुत कठोर प्रार्थना करते हैं, मतलब कठोर तरीके से अपने आप को दंडित करते हुए, तो इसलिए ऐसे करके स्त्रियां चाहेंगी तो शिव जी की, पार्वती की कृपा मिलेगा, और उस कृपा से जो पवित्रता मिलेगी उस पवित्र देह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उनसे प्रार्थना करें। तो दो प्रक्रिया है, एक तो खुद को पाप मुक्त करें और उस पाप मुक्त देह आत्मा के साथ शिव जी से, पार्वती जी से अपनी पति की दीर्घायु के, निरोगी होने की कामना करें। तो इससे आपको फल मिलेगा। और ध्यान रहे कि इसमें पूजा करते समय विशेष तौर पे सुबह से ही आप जब भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन आपके साथ है। स्त्रियां ज़्यादातर मिलजुल के करती हैं, क्योंकि बहुत सजने धजने का है तो अच्छा लगता है, अकेले स्त्रियां कैसे कर पाएंगी, इतना आनंद नहीं आएगा। तो स्त्रियां मिल करके गाती हैं, तीज पर झूला झूलती हैं, और क्योंकि सावन में बहुत अच्छा मौसम होता है ना, इस टाइम पे झूला झूलना बहुत ही आनंदित करता है। मतलब भीगता तो है व्यक्ति नहीं, हल्की हल्की नमी रहती है। गर्मी के बाद जो एक मौसम आता है बहुत शीतलता देता है, आनंद देता है। तो अच्छे भाव के साथ, अच्छे माहौल के साथ आनंद लेते हुए जब पूजा की जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मिलजुल करके माहौल बन जाता है। तो इस स्त्रियां मिल करके पार्वती जी और शिव जी को काली मिट्टी से बनाना चाहिए। काली मिट्टी से पार्वती जी बनाएं, काली मिट्टी से शिव जी बनाएं, और उनको बहुत अच्छे तरीके से पूजन करें। तो जैसे शिव जी को पूजा किया जाता है, शिव जी को जो सामग्री शिव जी को चढ़ानी चाहिए वो सब सामग्री चढ़ाएं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत कहते हैं इसको। तो इन सबको चढ़ा करके बारी बारी से शिव जी का पूजन करें। और उसके बाद पार्वती जी का पूजन, पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आजकल क्या होता है, आजकल बहुत शॉर्टकट होने लगा है। मतलब बाजार में जाइए तो नकली सा छोटे छोटे से चूड़ियाँ पैसे बचाने के लिए, और नकली सा थोड़ा सा बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना करके वो किसी व्यक्ति के काम की ही नहीं है। तो अगर आप पार्वती जी को चढ़ा रहे हैं तो एक तरह से मजाक करना जैसा है। तो ऐसा क्यों करना, ऐसा मत करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको पैसों को दिक्कत है, मत चढ़ाइए। पार्वती जी को आपके चूड़ी चढ़ाने से चूड़ी मिल जाएगी ऐसा नहीं है। आपको उनको कोई तकलीफ में नहीं है कि आप उनकी मदद कर रही हैं, सहायता कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए। या फिर आप सोच रहे हैं कि आप नकली चढ़ा देंगे तो काम बन जाएगा, ये जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देवी के साथ, शिव जी के साथ कभी भी ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे हृदय से कीजिए। नहीं है पैसा, नहीं मिल पाया ना, कोई बात नहीं, मन में कल्पना कीजिए कि पार्वती जी के हाथों में आप चूड़ी पहना रही हैं। आप ऐसे तो पहना नहीं रही हैं, लेकिन आप कल्पना करके तो वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो जेन्युइन हो वही आप कीजिए। मतलब सच्ची चूड़ी चढ़ाइए, सच्चा आभूषण चढ़ाइए, सच्चे का मेकअप का सामान चढ़ाइए, सब कुछ सच्चा कीजिए। बहुत महंगा पड़ जाता है तो आप कोई बात नहीं, कम चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए। तो इस तरह से करके
देवी को सामग्री चढ़ाइए, साथ में अगर शिव जी को पूजा करें तो बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, धतूरे का फूल चढ़ाइए, आकड़े का फूल शिव जी को चढ़ा सकते हैं। देवी माँ को बहुत अच्छे अच्छे पुष्प, रंगीन पुष्प चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देवी माँ का स्त्री हैं तो इसलिए देवी माँ को पुष्प चढ़ा सकते हैं। और सुगंध चढ़ाइए, साथ साथ उनको भी पंचामृत चढ़ाइए, और साथ साथ क्या है उनके लिए पूजन करें। शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, और उसके बाद माँ गौरी को भी आप जैसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे जिस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ट टू हार्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए आपके पार्वती के साथ और शिव जी के साथ। अगर आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाती हैं तो फिर मुसीबत में पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और टेक्निकली कुछ गलत हो गया, मंत्रोच्चार में गलती हो गई या किसी चीज़ में विधि में गलती हो गई, तो इसीलिए पहले से ही क्षमा मांग लीजिएगा, पहले से बोल दीजिएगा देवी माँ मुझे पता नहीं है किस तरह से पूजन करना है, कृपा करके मुझ अज्ञानी से कृपा करके जो भी भेंट दे रही हूँ, जिस तरह से दे रही हूँ, कृपा करके हृदय से स्वीकार करिए, मैं हृदय से आपका पूजन कर रही हूँ। तो इस तरह संकल्प के समय यह कह दें, ताकि आप जो कर रहे हो गलती ना हो, बाद में भी क्षमा प्रार्थना कर लें। तो इस तरह से करके आपको पूजन करना है। उसके बाद दीपक जला करके आरती करनी है, आरती गानी है। उसके बाद फिर आप जब सब पूजन हो जाए, अगर आप आसन पर बैठ के पूजन कर रही हैं, ध्यान रहे पूजा कोई भी करें आसन पर बैठ के करें। स्त्रियों को कुश आसन पर नहीं बैठना है, इसलिए तीज में कभी भी या कोई भी स्त्री कुश आसन पर ना बैठें और उन्हीं आसन पर बैठ जाएँ। उन्हीं आसन पर बैठ करके जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जल को ज़मीन पर गिरा करके हाथ से 2 उंगली में टच करके, जैसे ये अनामिका और मध्यमा दोनों के साथ टच करके, दोनों पलकों पे आंख बंद करके टच करें और बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ऐसा करने से आपका पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है, नहीं तो कहते हैं इंद्र चुरा लेते हैं। तो इस तरह से करके आप पूजा का फल ले पाएंगे। और प्रसाद जो होता है वो आपस में वितरित करती हैं स्त्रियाँ, ज़्यादातर प्रसाद एक दूसरे को देती हैं, तो उससे क्या होता है खुशी मिलती है, क्योंकि आप खुद तो बनाए हैं, खुद आपने हासिल किया है, उसको खा के जितना आनंद नहीं मिलता है उससे ज़्यादा कोई गिफ्ट देता है या कोई कहीं से मिलता है तो आता है। तो उससे जो पॉजिटिविटी इकट्ठा होती है, अगर 5 स्त्रियाँ मिल के पूजा कर रही हैं तो 5 स्त्रियाँ आपस में अगर एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो सारी को खुशी मिलेगी, और जो खुशी मिलेगी, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो पॉजिटिव माहौल में, चूँकि माहौल पॉजिटिव हो गया तो उनको भी सबकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से करके आशीर्वाद लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। जी पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया पूजा की विधि के बारे में, ये भी बताया कि लोगों को क्या कुछ चढ़ाना चाहिए। लेकिन पंडित जी, आपने भी एक बात कही कि काली मिट्टी से मूर्ति बनानी चाहिए, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर काली मिट्टी ही क्यों? देखिए क्या होता है कि जो दूसरी मिट्टियाँ होती हैं, लाल मिट्टी होती हैं या कोई और मिट्टी होती हैं, उन मिट्टियों में क्या होता है, वो मिट्टी सबसे साइंटिफिकली देखेंगे तो वो मिट्टी बहुत फुसफुसी सी होती है, उनसे बन नहीं सकता है। अगर आप कभी कुम्हार के पास जाइएगा तो देखिएगा कुम्हार भी जो बर्तन बनाता है, जो गिलास बनाता है, जो भी बर्तन बनाता है, पात्र बनाता है मिट्टी के, वो सब काली मिट्टी से बनाता है। काली मिट्टी चिकनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत आसानी से वो टाइट हो जाती है। पहला तो ये हो जाता है, ये कारण बहुत होता है, और बहुत ही ज़्यादा रिच होती है मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसलिए काली मिट्टी से बनाने में आसानी होगी। अगर आप दूसरी मिट्टियों से बनाइएगा तो इतनी आसानी से बनाते बनाते पता चला कि वो गिर गया या टूट गया, बहुत आसान नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, रेतीली जैसी मिट्टी होती है और काली मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही फाइन उसके कण होते हैं, तो उस आसानी से बन जाएगा और उसको आप बना करके रखेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बीच में खंडित नहीं होएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण तो ये हो जाता है। साथ साथ क्या है कि शास्त्र में कहा गया है कि काली मिट्टी से शिव जी का शिवलिंग बनाने के लिए हमेशा कहा गया है, तो इसलिए काली मिट्टी का बनाया था। और शिव जी को जब काली मिट्टी से बनाया तो पार्वती जी को भी काली मिट्टी से बनाया जाता है, ऐसा कहा गया है शास्त्र में। तो ये इसलिए ज़रूर बनाना चाहिए काली मिट्टी से। और बाद में जब पूजन हो जाए तो विसर्जन करना चाहिए। देखिए विसर्जन करने के लिए कई बातें होती है। नदी है तो नदी में डाल दें। देखिए अब होता है कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि नदी में उठा करके सारी प्लास्टिक की चीज़ें भी डाल दें। मिट्टी नदी में बह जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अच्छी बात है, आपने पॉल्यूशन नहीं किया। काली मिट्टी है, बुरी मिट्टी नहीं है। लेकिन साथ साथ कोई पॉलीथीन की चीज़ हुई या प्लास्टिक की चीज़ हुई, आपने प्लास्टिक की चूड़ी चढ़ा दिया, गलती किया पहले तो आपने, लेकिन उसके बाद दूसरी गलती आप ये भी कर देंगे कि नदी में जा करके, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, पाप करेंगे। तो क्योंकि किसी भी चीज़ को पॉल्यूट करना किसी के लिए दुख तकलीफ देने वाली बात गलत ही होती है। आप नदी को गंदा करेंगे, उस नदी से कितने लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, कितने जीव जंतु उससे पानी पी रहे हैं, कितनी मछलियाँ उसमें रहती हैं, तो सभी को आप कष्ट दे करके पाप के भागीदार बनते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा ना करें। कोशिश करें कि यदि आप नदी के पास नहीं जा सकते तो किसी अच्छे वृक्ष, मतलब जैसे पीपल का हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इसके नीचे गड्ढे खोद करके गड्ढे में दबा दें, तो ऐसा बढ़िया रहेगा। इसीलिए आप नकली आभूषण न चढ़ाएं, नकली चूड़ियाँ न चढ़ाएं। असली चूड़ियाँ हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब स्त्री को जरूर दान में दे दें पूजा के बाद। तो उससे क्या होगा, उसका फायदा, पहले तो खुद पहन लें
और अगर आप बहुत ज़्यादा चढ़ाया आपने तो आप दान कर सकते हैं। वैसे तो शुभ होता है, आप खुद पहने तो बहुत बढ़िया रहेगा, और दूसरी स्त्रियों को दान देना बहुत अच्छा रहता है, खासतौर पे किसी गरीब लेडी को जिसके पास सजने के लिए कुछ होता नहीं है, ये मजदूर स्त्री है, वो चाहती तो है, सब स्त्रियों को सोचते हुए देख करके उसका भी तो मन करता होगा कि काश मेरे पास भी अच्छी चूड़ियाँ होती, काश मेरे पास भी बिंदी होती। तो मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं वो खरीद पाए, बच्चों को पालना है, घर में राशन लाना है, तो इसलिए अगर ऐसी स्त्री को आपने आभूषण दिया या आपने चूड़ियाँ दिया या जो भी सोलह श्रृंगार का सामान दिया तो उसको कितनी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा काम किया आपने। तो सिर्फ खुद ही खुश ना हो, 2-4 गरीब स्त्रियों को भी खुशी दें। अगर हर स्त्री, हर संपन्न स्त्री 2-4 गरीब स्त्री को खुशियाँ देंगी तो सारी स्त्रियाँ खुश हो सकती हैं, मतलब सारी स्त्रियों को आनंद आएगा, और जो आनंद की ऊर्जा प्राप्त होगी माहौल में, समाज में, उससे पूरा समाज आनंदित हो जाएगा और ऊर्जावान होगा, क्योंकि स्त्री को शक्ति भी कहा गया है। तो शक्ति, अगर ऊर्जा रूपी शक्ति का विसर्जन करे तो महा आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मान के चलना चाहिए। वैसे ही देखिए पार्टी में आनंद आता है, क्यों आता है? 10 लोग आनंदित होते हैं तो आनंद का माहौल बन जाता है। उसमें एक दुखी इंसान अगर आता है, वो बहुत उदास है, वो भी खुश चीयर अप हो जाता है। तो इसी तरह से ऐसे आनंद को, माहौल को क्रिएट करने के लिए ही तीज है, परेशान होने के लिए नहीं है, खुश होने के लिए और खुशियाँ बढ़ाने के लिए, तो खुशियाँ बढ़ाने के लिए ही तीज है पंडित जी। और मैं चाहती हूँ एक बार आप ये भी बताएं दर्शकों को कि शुभ मुहूर्त क्या है आखिर? देखिए, मैंने बताया कि सूर्योदय से 5:50 से शुरुआत हो चुका है और ये पूरे दिन चलेगा, और शाम के टाइम पे मतलब नॉर्मली लेडीज़ जो हैं शाम के टाइम पूजा करती हैं, कई लोग सुबह कर लेती हैं, जैसे जैसे सुविधा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगले दिन पारण करना है। पारण करने के लिए जो समय है वो सुबह के टाइम पे जब सूर्योदय हो जाएगा उस समय पर, उससे पहले हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आ रहा 5:50 पर अगले दिन सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के पहले कुछ लोग तो तृतीया के खत्म होने के पहले पहले पारण कर लेते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं कि तृतीया पूर्ण होते होते कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सूर्योदय होने के बाद, स्नान करने के बाद, उसके बाद विधि विधान, मतलब स्नान तो करना ही है, और बहुत अच्छे से मुंह साफ करके, दांत वगैरह साफ करके, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पूरी तरह शुद्ध नहीं होते हैं फिर भी पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको कितनी भी भूख लगी हो, आप बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाए, मतलब जैसे पूजा करने के लिए शुद्ध हुए थे वैसे पारण के टाइम पे शुद्ध होकर के, एकदम साफ सुथरे होकर के उसके बाद पारण करें। और पारण करते समय तरीका क्या होता है पारण का? आप हाथ में जल लेकर के बोलें, अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि सब बोल करके बोले कि मैंने ये हरियाली तीज किया, या आपके यहाँ जो कहा जाता है वो तीज किया है, व्रत किया या उपवास किया, उसको उल्लेख करें। अतः कृपा करके हे शिव जी, हे पार्वती जी, हे परमात्मा, अपने गुरु, अपने बड़ों का सबका नाम लेकर के, बुजुर्गों का, पितरों का सबका नाम लेकर के आप सब कृपा करके मुझे इस पूजा का पूर्ण फल प्रदान करें और तत्क्षण प्रदान करें। उसके बाद उस जल को फिंगर टिप से ऐसे गिरा दें ज़मीन पर। उसके बाद और फिर बोलें कि मैं अब अपने व्रत उपवास को तोड़ती हूँ, पारण करती हूँ। ऐसे करके उसके बाद फिर भोजन कर लीजिए। शुरुआत कुछ शुभ चीज़ से करिए, प्रसाद से करिए, प्रसाद पहले ग्रहण करिए, और शुभ चीज़ें किए, शक्कर लीजिए सबसे पहले। तो ऐसा क्यों? साइंटिफिक रीज़न ये है कि शक्कर जो होता है वो ग्लूकोज होता है एक तरीके से। चीनी मत लीजिएगा, चीनी शुद्ध नहीं होता, वैसे भी चीनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए आप शक्कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो दूध ले सकते हैं, और दूध उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप पारण कर सकते हैं। इससे आपको जो पूजा पाठ किया उसका फल मिलेगा। जैसे होता है ना, सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया लेकिन इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल करिए तो आपका हमेशा काम आएगा। तो ये पूजा का पुण्य जो होता है आपके ऊपर, आपके साथ, आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, आपके कर्मों के साथ जुड़ जाएगा कि एक सत्कर्म भी किया, अच्छे कर्म किया आपने, और इससे आपको जीवन में फल मिलेगा, और आपके पति की आयु भी बढ़ेगी, आपके पति निरोगी भी होंगे। ये 100% सही है कि अगर सही तरीके से पूजा किया जाए तो निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलता ही है। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, लोगों को करते हुए देखा और रिजल्ट आते हुए देखा। जी पंडित जी, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा आखिर क्यों महिलाएं करें, इसके पीछे का महत्व क्या है? देखिए, ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन पार्वती जी का शिव जी से मिलन हुआ था, पुनर्मिलन हुआ था। तो इसलिए क्या है कि इसको, इसलिए ये खास दिन इसलिए है। तो इसलिए क्या है कि एक तो मौसम बहुत अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात है कि शिव जी पार्वती जी का मिलन हुआ, क्योंकि आपको पता ही है पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए कितना कठोर तप की थी, कैसे कैसे करके हुआ था। तो शिव जी का पार्वती जी को जो पुनर्मिलन हुआ, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए विशेष तौर पे इसका महत्व ये है। इसीलिए चूँकि पार्वती जी को शिव जी प्राप्त हुए थे और इतने अच्छे तरीके से प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए स्त्रियां भी अपने पति के लिए, पति उनको प्राप्त हो जाएं। कईयों को मैरिड लाइफ में दिक्कतें चलती रहती हैं, आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो यदि स्त्री पार्वती जी को पूजन करें तो पार्वती जी की तरह पावर इनको प्राप्त हो जाएगा। उनके जैसे पार्वती जी ने संयम के साथ, इतने तप के साथ, वो पार्वती जी भटकी नहीं थी। ऐसा नहीं कि शिव जी नहीं मिल पा रहे हैं तो छोड़ो कोई और मिल जाए तो चलेगा। आजकल तो ऐसे ही होता है ना कि तू नहीं तो तू सही, ये गलत है।
तो इसलिए यदि आपके पति हैं तो आपको पति के साथ ही जीवन जाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, भटकना बहुत आसान होता है, लेकिन एक रास्ते पे चलना आसान नहीं होता है, उससे लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप कहीं तो पहुंचते हैं, भटकते हुए कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है। अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो रास्ते में बहुत रास्ते दाएं बाएं मिलेंगे, आप भटकते रहिए, कभी नहीं पहुंच पाएंगे और किसी लायक नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप अगर कलकत्ता जाना था किसी खास उद्देश्य से, तो आप अगर सही रास्ता पकड़े हैं तो निश्चित तौर पर कलकत्ता पहुँचेंगे और अपने उद्देश्य, जिस वजह से जाना चाहते हैं, उद्देश्य पूरा होगा। तो इसीलिए आप अगर पति के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, एक पति के साथ, तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और शिव जी के अंदर भी होना, शिव जी के अंदर भी स्थिरता होती है। तो इसलिए जब आप पार्वती जी बनती हैं तो जैसे शिव जी प्राप्त हो गए थे, शिव जी एकदम बिल्कुल डिफरेंट हैं और ऑर्डिनरी नहीं है, फिर भी वो प्राप्त हुए। इतने पावरफुल होने के बाद, सभी देवता में सबसे पावरफुल शिव जी माना जाता है, शिव जी उनको प्राप्त हो गए पार्वती जी को। तो इसीलिए कुंवारी स्त्री अगर इसको पूजा के टाइम में शामिल होती हैं तो कुंवारी स्त्री, हालांकि कुंवारी के लिए है नहीं इतना, लेकिन कुंवारी भी शामिल होकर के उसमें अगर वो कुछ पार्टिसिपेट करती हैं पूजा के समय पर, तो उनको अच्छे पति की प्राप्ति होती है, उनके मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, क्योंकि वो एक तरह से पार्वती शिव जी को अप्रिसिएट कर रही हैं ना, उनको खुशियों में शामिल हो रही हैं। तो अगर पार्वती जी ब्लेस करेंगे तो क्या कहें, चलो तुम भी सौभाग्यवती हो जाए, तुम्हें भी अच्छा पति प्राप्त हो जाए, जैसे मुझे प्राप्त हो गया, मनचाहा वर प्राप्त हो जाए, तो मनचाहा वर प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए ये बहुत ही शुभ है और इस शुभ त्यौहार को इस तरीके से मनाना चाहिए जिससे हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, ऐसा सोचते हुए। जी पंडित जी, शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से बताया पूजा की विधि, महत्व इसके बारे में बताया और क्या कुछ करना ये भी आपने बताया। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो हमने आपको हरियाली तीज के बारे में बताया, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए अभी भी, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे पूजा करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए जनता टीवी। ठुमके वाली